नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम वर्णमाला टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, यदि कोई छोटा क्वेश्चन भी आ जाए तो हमसे बन जाए। वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। यदि हमें वर्ण ही नहीं पता कि क्या होते हैं तो हम वर्णमाला कैसे पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस लाइन का क्या मतलब है, तो इसे भी समझते हैं। अगर इस लाइन से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी लाइन से समझते हैं। जैसे अगर वर्ण की बात करें तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण क्या होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे क्या कहते हैं हम? ध्वनि। और वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे हमने बोला क, जैसे हमने बोला च, छ, या कह सकते हैं इसमें हलंत भी लगाकर कि यदि हम हलंत लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसका खंड नहीं हो पाएगा। छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत चले जाते हैं? वर्ण के अंदर। ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्ण तो समझ में आ गया। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के ही व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इन्हीं का ही व्यवस्थित समूह होगा जिसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला जो होती है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। ये नाम सभी ने सुना होगा, स्वर और व्यंजन। बचपन से हम इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में ये पढ़ना है। जैसे स्वर क्या होते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, किसी की मदद से नहीं बोले जाते, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन व्यंजन जो होते हैं ना, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी हम केवल स्वर पढ़ेंगे क्योंकि आप हेडिंग देख रहे हैं स्वर की। बाकी जब व्यंजन पढ़ाऊंगे तो इसको भी अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं? आपके सामने लाइन लिखी है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये होते हैं अ से लेके अह तक। इनकी संख्या के बारे में बात करें तो आप सभी लोग देख कर ही समझ गए होंगे, गिनती भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो 13 होती है और मूल रूप से इसकी संख्या 10 रहती है। मूल रूप से मतलब उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर। तो कुल संख्या हमने देख ली 13 और मूल रूप से होते हैं 10। इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हमें पढ़नी होगी, जैसे अम और आहा के बारे में। अम आहा की बात करें तो इसे हम कहते हैं अयोगवाह। इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अयोगवाह क्या होते हैं ये भी समझते हैं। अयोगवाह वर्ण वह वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो ऐसे वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अब अम को क्या कहते हैं, अम आह को क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो अम को कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा वर्णमाला की कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, किन से मिलकर बनी है, स्वर क्या होते हैं, संख्या कितनी होती है।